कि दक्षिण विद्रोहियों का शरण स्थल बनता जा रहा था। इस कारण वह दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्यों का अंत कर इसे मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था। अहमदनगर। शाहजहां ने दक्षिण में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया। उसके राज्यारोहण के समय अहमदनगर का शासक मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह था, जिसने अपने सुयोग्य वजीर मलिक अंबर की सहायता से मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। मलिक अंबर की एक पुत्री का विवाह मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह से हुआ था। 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फतेह खान अहमदनगर का वजीर बना। वह महत्वाकांक्षी होने के बावजूद अयोग्य और लालची था। अपने पद को प्रभावशाली बनाने में उसने जल्दबाजी की, जिसके कारण यह सुल्तान मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह से झगड़ पड़ा। अतः सुल्तान ने उसे कैद कर कारागार में डाल दिया। किंतु उसकी पत्नी, जो फतेह खान की बहन थी, उसे मुक्त करा दिया और उसे वजीर का पद प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद फतेह खान व सुल्तान के मध्य कलह बढ़ता गया। शाहजहां के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने फतेह खान को अपनी ओर मिला लिया। शाहजहां का प्रोत्साहन पाकर फतेह खान ने सुल्तान मुर्तजा को बंदी बनाकर वध कर दिया। तथा अपनी शक्ति को अस्थायी बनाने के लिए मुर्तजा निजाम शाह के 10 वर्षीय पुत्र हुसैन शाह को अहमदनगर का सुल्तान घोषित किया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। उसने मुगल बादशाह शाहजहां के नाम का खुतबा भी पढ़वाया और सिक्के भी जारी किए। इसके फलस्वरूप फतेह खान को मुगल सेवा में भर्ती कर लिया गया और पुणे के आसपास की जागीर को शाहजी भोंसले को दी गई थी। उसके नाम हस्तांतरित कर दी गई। इस घटना से रुष्ट होकर शाहजी ने मुगलों का साथ छोड़ दिया। इसके पश्चात शाहजहां ने महावत खान को दक्कन की मुगल सेना का सेनापति नियुक्त कर मार्च 1632 ईस्वी में राजधानी आगरा लौटाया। शाहजहां के लौटते ही निजाम शाही अमीरों के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। फलस्वरूप अहमदनगर राज्य में अराजकता फैल गई। इनमें एक गुट का नेतृत्व शाहजी भोसले कर रहे थे। वे फतेह खान के विरुद्ध थे, क्योंकि पूना की जागीर मुगलों ने शाहजी से हस्तांतरित कर फतेह खान को दे दी थी। शाहजी ने फतेह खान को बीजपुर की सेना की सहायता से दौलताबाद के दुर्ग पर आक्रमण करने की धमकी दी। ऐसी स्थिति में फतेह खान ने महावत खान से सहायता मांगी। मुगलों के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। महावत खान ने फतेह खान से बालक सुल्तान हुसैन शाह सहित दौलताबाद का दुर्ग समर्पित करने का प्रस्ताव रखा। बदले में उसे मुगल संरक्षण व रिश्वत के रूप में बड़ी रकम देने का वादा किया। फतेह खान लालच के जाल में फंसकर 17 जून 1633 ईस्वी को दौलताबाद का दुर्ग मुगलों को समर्पित कर दिया। दौलताबाद के दुर्ग का पतन अहमदनगर का पतन था। बालक सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में कैद कर दिया गया। इस प्रकार निजामशाही वंश का अंत हो गया। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। फतेह खान को शाही सेना में शामिल कर 2 लाख वार्षिक पेंशन के रूप में प्रदान किया गया। साथ ही उसकी संपत्ति भी उसे लौटा दी गई। कुछ समय पश्चात अर्थात 1634 ईस्वी में महावत खान की मृत्यु हो गई। अतः कुछ निजामशाही और शाहजी भोसले ने एक बालक मुर्तजा तृतीय को शासक घोषित कर पुनः मुगलों में संघर्ष प्रारंभ कर दिए। इस बार शाहजी ने सैन्य संचालन स्वयं अपने हाथों में लिया, किंतु मुगल सेना द्वारा पराजित हुए और मोहाली के किले में उनकी घेराबंदी कर दी गई। अंत में विवश होकर शाहजी ने बालक मुर्तजा तृतीय व अहमदनगर राज्य के 6 किले मुगलों को सौंपकर बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। बीजापुर के आदिल शाह ने पूना और सूपा के क्षेत्र व्यक्तिगत जागीर के रूप में शाहजी भोसले को सौंप दिया। इस प्रकार अहमदनगर का अस्तित्व 1633 ईस्वी में समाप्त हो गया। बीजापुर 1627 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह की मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर उसका पुत्र मुहम्मद आदिल शाह सुल्तान बना। अहमदनगर पर विजय प्राप्त करने के बाद शाहजहां ने अपना ध्यान बीजापुर की ओर लगाया। 3 दिसंबर 1631 ईस्वी को
शाहजहां ने आसफ खान को बीजापुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अतः आसफ खान ने बीजापुर पर आक्रमण किया। मुगलों ने बीजापुर की सैन्य टुकड़ियों को नष्ट कर गुलबर्गा पर कब्जा कर लिया तथा बीजापुर को घेर लिया, किंतु रसद की कमी के कारण यह अभियान सफल नहीं हो सका। शाहजहां ने मुगल सेना को बीजापुर से बुला लिया। इस प्रकार बीजापुर के विरुद्ध पहला सैन्य अभियान विफल रहा। इस बीच बीजापुर दरबार दो गुटों में विभक्त हो गया, जिसमें एक का नेतृत्व मुस्तफ़ा खान व दूसरे का नेतृत्व ख्वास खान कर रहे थे। ख्वास खान ने मोहम्मद आदिल खान को कठपुतली बनाकर शासन की पूरी शक्ति अपने हाथों में ले लिया। उसने धोखे से अपने प्रतिद्वंदी मुस्तफ़ा खान को भी कारागार में डाल दिया। इसी समय 1636 ईस्वी में शाहजहां ने बीजापुर के विरुद्ध अपना दूसरा अभियान प्रारंभ किया। उसने अपने 3 सेनापतियों खान ए जहां, खान ए जामा एवं खान ए दौरो को 3 ओर से बीजापुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मुगल सेनाओं के प्रभावकारी आक्रमण से बाध्य होकर सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा 6 मई 1636 ईस्वी को शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। संधि के अनुसार पहला, आदिल शाह ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया और सिक्के जारी किए गए। युद्ध हार जाने के रूप में आदिल शाह ने 20 लाख दिए। उसने मुगलों के विरुद्ध लड़ने में शाहजी भोंसले की सहायता न करने का वचन दिया। इस संधि के बदले में आदिल शाह को बीजापुर सौंप दिया गया। इसके अतिरिक्त अहमदनगर के विजित राज्य का कुछ भूभाग भी आदिल शाह को प्रदान किया गया। बीजापुर और मुगलों के बीच यह संधि 20 वर्ष तक प्रभावी रही। गोलकुंडा 1626 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान मुहम्मद कुतुब शाह की मृत्यु के बाद उसका 11 वर्षीय पुत्र अब्दुल्ला शाह गद्दी पर बैठा। 1631 ईस्वी में शाहजहां ने अपने एक दूत शाह अली बेग को गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला शाह के दरबार में भेजा तथा उससे एक बड़ी धनराशि व हीरो की मांग की। सुल्तान ने दूत का स्वागत किया, किंतु शाहजहां के आधिपत्य को स्वीकार करने के प्रश्न को बड़ी चतुराई से टाल दिया। 4 वर्ष पश्चात 1636 ईस्वी में शाहजहां ने शेख अब्दुल्ला लतीफ़ नामक अपना दूसरा दूत गोलकुंडा भेजा। दूत के माध्यम से शाहजहां ने कुतुब शाह से बकाया कर में से 8 लाख मुगल बादशाह को भेजने तथा हकदार की नमाज में प्रथम 4 खलीफाओं का नाम व खुतबा में मुगल बादशाह का पढ़े जाने की मांग की। अपनी मांगों की स्वीकृति हेतु दबाव डालने के लिए मुगल सेना भी गोलकुंडा की सीमा के निकट पहुंच गई। अतः अपनी राज्य की रक्षा करते हुए सुल्तान अब्दुल्ला शाह संधि करने पर सहमत हो गया। 26 मई 1636 ईस्वी को दोनों के मध्य शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार गोलकुंडा ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। खुतबे में फारस के शाह का नाम हटाकर मुगल बादशाह शाहजहां का नाम पढ़ा जाने लगा। इसके अतिरिक्त अब्दुल्ला शाह मुगल। बाकी अगले पार्ट में।